नमस्कार दोस्तों। बड़ी ही मजेदार खबर वो है अमेरिका से। और आपको मालूम है कि शहर में एक नया दादा आया है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। वैसे तो बोलना चाहिए डाकू आया है एक शहर के अंदर, लेकिन उसके साथ एक बड़ा बहुत बड़ा एक पावर हाउस इलॉन मस्क भी आ गया है। और वो सबसे पहला काम करेगा भारत के लिए। अब भारत का काम ये होगा कि उसने ठान लिया है कि राहुल गांधी का जो बॉस है, जिससे वो इंस्ट्रक्शंस भी लेता है, पॉलिसीज लेता है कि कैसे भारत में आग लगानी है, और पैसे भी लेता है, और उससे इंस्ट्रक्शन है, सब कुछ है, सपोर्ट भी है। और सोरोस ने बोला भी था, ये नाम है सोरोस, नाम तो सुना ही होगा, जिसने बोला था कि मैं मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवा दूंगा ताकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। मुझे लगता है सोरोस भी कोई बहुत बड़ा पप्पू ही होगा, क्योंकि पप्पुओं को पप्पू ही अच्छे लगते हैं। आज इलॉन मस्क ने बोल दिया कि वो सोरोस की सारी जो एंकड़ी है वो निकालने वाला है और भारत की हेल्प करने वाला है, क्योंकि वो भारत में बैठे हुए दुश्मनों को सपोर्ट करता है। अब ये मजेदार खबर हम आपके साथ डिस्कस ना करें ये हो नहीं सकता। और इसको कवर भी करेंगे हमारे चहेते उमेश जी। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये दो पावर हाउसेस, एक है इलॉन मस्क, छोटी फोर्स नहीं है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। सोरोस पॉलिटिकली सबसे अमीर आदमी है, गवर्नमेंट्स को गिरवाने का काम करता है। यानी कि दोनों के पास पैसा है। एक आदमी बोलता है कि मुझे आर&डी कैसे करनी है, कैसे नई नई इनोवेशंस करनी है, दुनिया में खुशहाली कैसे लेकर आनी है। और दूसरा आदमी नेगेटिव फोर्स, वो कहता है कि सारे दुनिया में स्यापा पड़ा रहे, युद्ध शुरू हो और उसकी दुकानदारी चले। सर, हाउ इज इट पॉसिबल दैट टू एक्सट्रीम्स हैविंग द सेम रिसोर्सेज आर वर्किंग टुगेदर, और आज दोनों आमने सामने खड़े हो गए। सर, इसी को बोलते हैं कि देवता और शैतान आपस में मंथन हो रहा है। सर, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि मैं किसी को बाइनरी में नहीं देखना चाहता, किसी को मैं डिफाइन नहीं करना चाहता कि ये शैतान है और ये देवता है। दोनों ही अपने मतलब दोनों ही मतलबी है मेरे हिसाब से। जॉर्ज सोरस, आपने आपने जैसे बता दिया था, ही हैज कमिटेड $1 बिलियन इन February 2023 टू dethrone द नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ मोदी। और उन्हें चाहिए था एक कंप्लायंट पप्पू जो उनके सारे एजेंडा भारत के ऊपर रखे। तो सोरेस तो इज नोन फॉर रेजिम चेंज, ही इज नोन फॉर फॉरेन इंटरवेंशन, ही इज नोन फॉर मैनिपुलेशन। सारे वर्ल्ड पे कंट्रोल करके रखा है। और उसका काम करते हैं ये एकेडमिशियन, जो हमारे अर्बन नक्सल्स है, फिर जो मीडिया हाउसेस है, और उसके बाद आता है एनजीओस है। तो ये लोग एक तरह से कार्टेल बना के और नए नए इजम्स बना के ये सारी कंट्रीज के नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को परेशान करते हैं, वहां पे रेजिम चेंज कराते हैं ताकि उनका पप्पू बैठाया जाए। यही काम हुआ था पाकिस्तान में, इमरान खान को हटाया था, शेख हसीना को हटा दिया। भारत में मोदी जी की सरकार को 303 से 240 पे लेके आ गए। तो सर, ये पावरफुल तो है, आप इनको ऐसे ही डिस्काउंट तो नहीं कर सकते। शाहीन बाग इन्होंने करवा दिया था, इन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट करवाए, इन्होंने रेसलर्स प्रोटेस्ट कराए, पूरे वर्ल्ड में एक टूल किट चलाया। आपने ये भी देख लिया होगा कि सारे जगह से, जहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट हो, सारे एनजीओ हो, फ्रांस के यहाँ से कभी रिपोर्ट निकलती है, जो ह्यूमन इंडेक्स, जिनके इंडेक्स चलते हैं, उसमें अफगानिस्तान को भारत से ऊपर बताया जाता है। तो एक तरह से बहुत तरीके से मैनिपुलेशन इन्होंने कर दिया था कि भारत की सरकार को डिस्टेबलाइज करे, मोदी को फासिस्ट बोले, नाजी बोले। तो एक तरह से दे वर ट्राइंग टू, वो एक तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों को। वो डिसाइड करना चाहते हैं कि ये आदमी उतना ही कर सके, वो ये इतना ही, मतलब सबकी इनकम, सबके नैरेटिव, थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग ही वांट्स टू कंट्रोल। सौरभ जैसे लोग हैं जो है, एक तरह से बोल सकते हैं सोसाइटी के अंदर पैरासाइट है। मतलब आपको सोचने भी नहीं देंगे। अगर आप, जैसे हमारी वीडियोस को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है क्योंकि हम फ्री स्पीच की बात करते हैं, जैसे हम जय सियाराम की बात करते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो हमारी चीजें को रेस्ट्रिक्ट करें। तो जॉर्ज सोरोस इज दैट पर्सन हु इज ट्राइंग टू कंट्रोल द इंफॉर्मेशन, फ्लो द इंफॉर्मेशन, मैनिपुलेशन करता है, क्रिएट करता है, डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, ये सब क्रिएट करके वो एक तरह से वर्ल्ड में एक ओलिगार्किक ग्रुप है उसकी मोनोपोली रखना चाहता है। तो डेमोक्रेट्स, जो मैंने आपको आपके चैनल में बहुत बार बोला है कि डेमोक्रेट्स आर एक्चुअली वर्किंग फॉर अमेरिकन ओलिगार्क्स, अमेरिकन कॉरपोरेशन। उसके अंदर उनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उनके फार्माज है, उनके बिग टेक है।
तो एक तरह से कार्टेल के लिए काम करते हैं, वो जो अमेरिका के लिए खुद के लिए खराब है। अब इसके अंदर आ गए ट्रम्प। ट्रम्प एक बिजनेसमैन, उनका एक ही चीज है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और सेकेंड, इनको एक पावर हाउस मिल गया, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क इज अ सेल्फ मेड मैन। ही he came into this big he came अगर आप देखा जाए 1995 96 में he was nothing। उसके बाद 25 से 30 साल में he has become the richest man in the world। ट्विटर उन्होंने खरीदा था $44 बिलियन में, जस्ट टू गेट एन एंट्री इनटू द बिग टेक। इनके अंदर ही वांटेड टू कम एंड कंट्रोल द नैरेटिव। उन्होंने ट्विटर को एक प्लेटफॉर्म दिया, एक वॉइस दिया, सरप्रेस वॉइसेस को, कि आप यहाँ पे आके अपनी बात रखिए, आप सोरस के जो जाल है उन सबको एक्सपोज करिए। सोरस के पास वॉशिंगटन पोस्ट था, उसके पास फेसबुक है, उसके पास गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। ट्रम्प के पास ही वाज एक ही आदमी था, वो इलॉन मस्क। इलॉन मस्क गेव द प्लेटफॉर्म एंड वॉइस टू ऑल द सप्रेस वॉइसेस। जैसे हमारे हम हमें जिस यूट्यूब चैनल को भी रेस्ट्रिक्ट करता है यूट्यूब, आपको मालूम है। तो अगर आप ट्विटर में जाके बात करोगे, आप अपनी बात रखोगे, आप अपने नैरेटिव रखोगे, फ्री स्पीच, न्यू थॉट प्रोसेस, इनोवेशन, ट्रम्प और इलॉन मस्क उन सबको प्रमोट कर रहे हैं। So Elon Musk is for innovation. Elon Musk is for foresightedness. Elon Musk is for visionary approach. दोनों। और ये है जॉर्ज सोरस। जॉर्ज सोरस इज फॉर मैनिपुलेशन। जॉर्ज सोरस इज फॉर कंट्रोल। जॉर्ज सोरस इज फॉर केओस। इलॉन मस्क ने तो सर मु- मुझे सर इसे बताइए कि हमें पता लग गया कि इलॉन मस्क क्या कर रहा है और जॉर्ज सोरोस को क्या कर रहा है, लेकिन जो ये ग्लोबल बैटल है जो भारत में भी चल रही थी, आपको मालूम है कि हम भारतीय बहुत डीपली रेजोनेट करते हैं, इलॉन मस्क के साथ इतना नहीं करते जितना सोरोस के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि सोरोस ने ओपनली चैलेंज किया था मोदी जी को कि मैं आपकी गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए कुछ भी मैं कर सकता हूं। आपने जो सारे भारत को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया, हिंदुइज्म को प्रमोट किया है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और आज वही इलॉन मस्क बोलता है इसका यही एजेंडा जो ये बैटल ग्राउंड बनाता है पूरे दूसरे कंट्रीज में जाकर, मैं ये करने नहीं दूंगा, इसको एक्सपोज करूंगा। और इलॉन मस्क को उसने बोला है झोला उठाकर भागने के लिए मजबूर करूंगा। सर क्या ये पॉसिबल है कि अगर पहले वो दादा था उसकी उसकी टूटी चलती थी क्योंकि डेमोक्रेट से, आज रिपब्लिकन्स आ गए हैं तो इलन मस्क ने वो धांधली करनी शुरू कर दी जो सोरोस पहले करता था। जैसे आपने पहले बोला कि हु इज बेटर, दोनों में फर्क क्या फिर? सर देखिए, सबको अपना इंटरेस्ट रखने की जरूरत है। हमें वी डोंट नीड टू गेट इनटू एनी साइड। हमें ये देखना है कि आज के टाइम पे, आज की सिचुएशन में कौन हमारे लिए बढ़िया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का इक्वेशन है डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रम्प के साथ, बहुत ही अच्छा इक्वेशन है, आपको मालूम होगा। और अब जैसे अभी कॉड को रिवाइव करने वाले हैं, और उसकी के कारण इलॉन उसके के फ्रेंडशिप के कारण अभी आपने देखा है कि आज सुबह ही जो जी सेट इनसेट G20 जो सैटेलाइट है जो हमारी इसरो की, उसको स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट ने लॉन्च किया था। सर वो 4700 किलो का सैटेलाइट था। आज उसको सक्सेसफुली स्पेस में उन्होंने इंस्टॉल कर दिया है, उन्होंने लॉन्च कर दिया है इलॉन मस्क की कंपनी में। और आपने कल ही बात किया था कि इलॉन मस्क भारत के अंदर स्टारलिंक के थ्रू इंटरनेट ब्रॉडबैंड सैटेलाइट सर्विसेज भी देने वाला है। तो एक तरह से इलॉन मस्क को फायदा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के रिलेशनशिप का। ठीक है, अब इलॉन मस्क कैसे बिहेव करेंगे वी डोंट नो। अब वो ट्रंप की प्रेसिडेंसी अभी तक आई नहीं है, और अभी से बात चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो पुराने सपोर्टर्स हैं और इलॉन मस्क के बीच में झगड़े चालू हो गए उनके खुद के एडमिनिस्ट्रेशन के अपॉइंटमेंट्स में। क्योंकि इलॉन मस्क चाहते हैं कि वो नैरेटिव कोई उनके ऊपर दाग न लगा सके। आज इलॉन मस्क कितनी बातें करते हैं, नो बडी इज एबल टू पॉइंट अ फिंगर ऑन इलॉन मस्क, क्योंकि इलॉन मस्क बहुत आगे की सोचते हैं। और अब ये देख ही लीजिए कि भारत में चीजें डिफरेंट हो रही है। महाराष्ट्र इलेक्शन कल हो रहा है, ठीक है। जो बीजेपी जून में लग रहा था कि महाराष्ट्र में हार जाएगी, अब लोग बोल रहे हैं कांटे की टक्कर है, यूएस के इलेक्शन के जैसे। तो एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड आ चुका है। आज नेशनल फोर्सेस ऑल ओवर ग्लोब को एक वॉइस मिल चुकी है, इलॉन मस्क का प्लेटफॉर्म दे रहा है उनको। और सेकंड सर, एक और एक चीज है कि भारत के अंदर ये जो राहुल गांधी है,
उसको भी समझ में आ जाएगा थोड़े दिनों में कि उसकी जो सांठ-गांठ है, जो डेमोक्रेट्स के साथ, जॉर्ज सोरोस के साथ, आईएसआई के साथ और सीसीबी के साथ, उन सबको भी प्रॉब्लम्स आएँगे आगे। बांग्लादेश में रेजिम चेंज की बात वापस चालू हो गई है। यूनस आउट कैंपेन चालू हो गया है। यूएस ट्रंप ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि पाकिस्तान में इमरान खान को वापस लेके आओ। तो हम ये देख सकते हैं कि सडनली हमारे दोनों नेबरहुड में नई सरकारें वापस आ सकती है। तो इधर भारत के अंदर भी जो ऑपोजिशन फोर्सेस है, उनको एक तरह से प्रॉब्लम्स आएगी आगे जाके। इन ये जो जाके बाहर जाके यूनिवर्सिटीज़ में जाके वहाँ पे वो इतनी लेक्चर करते हैं भारत को डेमोक्रेसी के लिए, तो प्लेटफ़ॉर्म दिया जाता है, वो सब नहीं दिया जाएगा, मेरे हिसाब से। जो वर्ल्ड में वो वोकिज़्म का कल्चर है, वो धीरे-धीरे कर्टेल किया जाएगा। ट्रम्प इज़ प्योरली ट्रांज़ैक्शनल। आप हमें क्या फ़ायदा दे सकते हो, वो बताओ। और इलॉन मस्क को भी मेरे हिसाब से आगे जाके ये भी हो सकता है कि अगर भारत ईवी पॉलिसी थोड़ी चेंज करे, तो इलॉन मस्क की टेस्ला भी इंडिया में आ जाएगी। उनका भी यहाँ पे प्रोडक्शन सारे चीज़ डिफरेंट हो जाएँगे। मेरे को ये लग रहा है। सर देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप सोच के देखिए कि जॉर्ज सोरोस ने कितने गवर्नमेंट्स के मुंह बंद करवा दिए, फ्री स्पीच का उसने गला घोट दिया। राहुल गांधी जैसे धुरत, जिसको हम दुर्योधन करते हैं, उसको तो प्रमोट करता है और बाकी सबकी आवाज को दबा दिया। क्या ये कर्मा नहीं है कि आज इलॉन मस्क ने बोला है कि मैं इसी जॉर्ज सोरोस की आवाज को हमेशा के लिए दबा दूंगा। इज दैट कर्मा नाउ कमिंग बैक एंड हिटिंग सोरोस? जो वो करता था दुनिया के लिए साथ, आज उसके साथ वही होने वाला है। और इलॉन मस्क ने तो ठान लिया, और ये आदमी जो बोलता है वो करके भी दिखाता है, ऊपर से ट्रंप है साथ में। और कितना पावरफुल उसकी पोजीशन है कि आज जेलेंस्की से बात करनी है तो इलॉन मस्क को बीच में डाला जाता है। ईरान की टीम ने भी इलॉन मस्क से बात करी है। सर ही इज मच मोर पावरफुल देन ऑल दी अदर पॉलिटिशियंस जो कि गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं। तो सोरोस की तो नैया डूबती हुई दिखाई देती है। अगर वो डूब गया, राहुल बाबा का क्या होगा? सर, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब अपने लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पॉलिटिकल करियर में थे, वहाँ पे उनको सपोर्ट करने वाला एक ही आदमी था, जिन्होंने अपनी पर्सनल इक्विटी भी स्टेक पे लगा दी थी। उसके ऊपर आपने प्रोग्राम भी बनाया था। तो सर आपको समझना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को लॉयल्टी पसंद है, वो कभी नहीं बोलते। तो इलॉन मस्क विल डेफिनेटली हैव अ से इन इन द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, इन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। यूएस में पहले फर्स्ट लेडी की बात होती थी, अभी बात होती है फर्स्ट बडी की। इलॉन मस्क हैज बिकम द फर्स्ट बडी इन द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। इनके अंदर इनका उधर एक नया टर्म आया है, रोमांस, ब्रदरली रोमांस। तो एक तरह से इलॉन मस्क और आप देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप, दे कम फ्रॉम अ सिमिलर आइडियोलॉजी वेयर इन्होंने इनोवेशन, वेयर दे बोथ आर रेबल इन कैरेक्टर। मतलब वो जो भी एस्टेब्लिश कन्वेंशन है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। वो एक ही चीज बोलते हैं कि इनोवेशन करो, नया थॉट प्रोसेस लाओ, नया तरह से अगर अगर वाद विवाद करोगे तो ही जाके उसके अंदर से एक नया निष्कर्ष निकलेगा। जॉर्ज सोरोस में वो नहीं था। जॉर्ज सोरोस में यही था कि आप पालतू कुत्तों के जैसे आपको यू हैड टू कंप्लाई। अगर वो भारत में अगर राहुल गांधी को बैठा देते तो जो सोरोस ने वहां पे बोल दिया, राहुल गांधी वो यहाँ पे कर लेता। तो सर फर्क तो पड़ना ही है। इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप विल रीशेप जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड। चाइना की हालत खराब हो गई है सर, ने खुद ही बताया है। और उसके बाद आज चाइनीज गवर्नमेंट के शी जिनपिंग इज टेलिंग दैट इंडिया एंड चाइना कैन एस्टैब्लिश म्यूचुअल ट्रस्ट। सर एक और एक डेवलपमेंट हुआ है। सर आप आपको एक और एक डेवलपमेंट बता देता हूँ जो हुआ है। जापानीज फोर्सेस अभी ऑस्ट्रेलिया में डार्विन मिलिट्री बेस है, उधर जाके वो रहने वाला, उधर जाके ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस विल गो ओवरसीज। सर वर्ल्ड वॉर के बाद कभी नहीं हुआ है। जापान ने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्राइन भी चेंज कर दी है। वो पैसिफिस्ट अप्रोच भी खत्म कर दिया। जो उनका बजट था 1%, अभी 2% कर दिया। तो डिफेंस के ऊपर काम बढ़ेगा मेरे हिसाब से। सेकेंड, चाइना के अगेंस्ट एक एक्सिस आने वाला है। थर्ड, जो ये ग्लोबलिस्ट है, जो चाइना को सपोर्ट करते थे, जॉर्ज सोरोस हो, ये बिल क्लिंटन हो, एंटोनी फाउची हो, इन लोगों के ऊपर भी एक्शन आएगा। और इंडिया के अंदर भी जो जर्नलिस्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन
जो इनके पेरोल पे है, धीरे से वो लोग दे विल बी आउट ऑफ द जॉब। सर बड़ी अच्छी खबर दी है, क्योंकि सर से सुधाई यहाँ पे बहुत हैं, बिना बादलों के बरखा करने वाले बहुत लोग हैं। इन सबको जब तक ये पेरोल से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें भी चैन नहीं आएगा। लेकिन आप देखिए, सोरोस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आपको मालूम है, फैक्ट चेकर के नाम पर, जो कि फैक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फैक्ट चेकिंग कर कर वो हमें झूठा बोलते हैं। राहुल गांधी को तो वो देते हैं कि ये कितना बड़ा मैं साधु नहीं बोलूंगा, कोई ना कोई बहुत बड़ा मौलवी है। और इनके जो एनजीओ होते हैं वो भी सारा का सारा सोशल मीडिया के थ्रू वो अपनी चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, अपने नैरेटिव्स को। आपको याद होगा कि इलॉन मस्क ने वो सारा का सारा प्लान सोरोस का पहले ही डिस्टर्ब कर दिया। जैसे हमास के जानवरों ने जो कुछ इसराइल में किया, उन्हें दिखाते थे सोरोस कि देखिए कितने अच्छे लोग हैं, बच्चों को उठा के लेके जा रहे हैं, उनको दूध पिला रहे हैं, लेडीज को उठा के गए उनके मरहम किया जा रहा है, जिनकी जिस लड़की का उन्होंने रेप किया उसकी बाजुएं तोड़ दी, उसके मरहम लगाते हुए दिखाते थे, देखिए कितने ही ये दरिया दिल ये लोग हैं। ये जॉर्ज सोरोस का काम था। लेकिन इलॉन मस्क ने वो सारा कुछ भांडा फोड़ दिया एक्स के ऊपर, वो एक्चुअल वीडियोस दिखा दिखाकर। आपको लगता है कि जैसे ट्विटर फाइल्स खोली इलॉन मस्क ने, वहां पे दिखा दिया कि कैसे अंदर जो भर्ती किए हुए हैं सारे लिब्रांडो हैं, सारे लेफ्ट लीनिंग कैंडिडेट्स थे जो अंदर बैठे हुए थे ट्विटर में, उसने 80% लोगों को बाहर निकाल दिया था। सर आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है अमेरिका की, वहां पर भी लिब्रांडो का कंट्रोल है, उन्हें भी निकाला जाएगा, कुछ राहत आएगी पूरे दुनिया में, और भारत के लिए तो ये म्यूजिक होगा जिस दिन लिब्रांडो का कंट्रोल अमेरिका से हटेगा। सर मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एंड एफिशिएंसी का हेड दो लोगों को बनाया गया है। एक तो इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी। विवेक रामास्वामी इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, वो अपने हिंदू क्रेडेंशियल्स को छुपाते नहीं है। तो सेकेंड, आप समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज ऑलरेडी उन्होंने दे चुके हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में। ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सारे एंटी चाइनीज हॉक है, प्रो जूइश है, और उसके अलावा उन्होंने ये भी बता दिया है कि आगे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का कैरेक्टर क्या होने वाला है। चलिए अभी बात आती है कि ये जितने भी लिब्रांडो है, जो लिबरल्स है, उनका क्या होगा। सर उनको शायद जेल में डाला जाएगा। मार्क जुकरबर्ग को तो बोल ही दिया है कि ट्रम्प ने, जैसे ही मैं आया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। और जॉर्ज सोरोस को भी एक धमकी दे दी है। मेरे हिसाब से जॉर्ज सोरोस के ऊपर कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं करेंगे, पर उनके जो एसेट्स है, उनके जो मॉल्स है, जो उनका जो इकोसिस्टम जो नीचे है, उन सबको हटाया जाएगा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में। और एक नया रूल भी लेके आ रहे हैं कि एनी सर्विंग अमेरिकन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैनॉट वर्क फॉर द प्राइवेट कंसर्न। ये एक नया रूल भी लेके आने वाले। तो एक तरह से जो इन लोगों का जो कबाल चल रहा था अमेरिका में, जो जहाँ पे वो खुद अमेरिकन इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे टू सर्व द ओलिगार्किक इंटरेस्ट, उस सब के ऊपर स्केल कसी जाएगी। और सेकंड, ट्रांसपेरेंसी की बात की है सर। ट्रांसपेरेंसी के अंदर वो ये भी होंगे कि जितने भी इनके इंटेलिजेंस फाइल्स है उनको डीक्लासिफाई किया जाएगा, एक्सपोज किया जाएगा, पब्लिक के अंदर ओपिनियन लिया जाएगा। ये बात करते हैं कि आप डिस्कशन करिए, आप ट्रांसपेरेंसी रखिए, इंफॉर्मेशन दीजिए, एम्पावरमेंट करिए। तो एक तरह से अमेरिका के अंदर एक चेंज आने वाला है। चेंज के साथ कियोस भी होगा। कियोस इज फॉर अ बेटर चेंज। सर इसमें भारत के अंदर भी सही चीजें होने लगेगी। बट यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट अभी भी सो रही है। राइट विंग का इकोसिस्टम ही नहीं है सर। लेफ्ट का अंदर वी हैव टू अप्रिशिएट दैट। वो अपने लोगों को इवन इन द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स वो उनके साथ खड़े रहते हैं। और हमारी यहाँ पे इकोसिस्टम इनको सपोर्ट भी नहीं करती। कितने लोग नुपुर शर्मा के साथ खड़े हुए थे वो बताइए। आज हम आपको और मुझे अगर कोई थ्रेट दे ही देता है, क्या बीजेपी या कोई राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन हमें सपोर्ट करेगी? हम सही चीज बोल रहे हैं। हम यहाँ पे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है, वी कैन नॉट इवन से थिंग्स ऑन वर्क बोर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी, अगर उनको लगे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी हमारी है उनके ट्राइब्यूनल में। सर ये होता कैसे है? भारत के अंदर भी ऐसी तरह से भारत के अंदर भी एक सोच, एक प्रोसेस लानी जरूरी है। वही हम ये बात बहुत दिनों से पहले ही कर रहे हैं। वी नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन करना चाहिए हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, भले ही वो मोदी जी हो या भागवत जी हो या अमित शाह जी हो, योगी जी हो, कोई भी हो। क्वेश्चन करिए, क्रिटिसाइज करिए,
और सर मैं तो सपोर्ट भी उनके लिए ही मांगता हूँ। कल इलेक्शन है महाराष्ट्र में, 51% वोट शेयर। मैं बोलता हूँ कि आज भी हिंदू भाइयों को कि उनको ही वोट करें। पर उनको ऐसा नहीं है कि वोट कर लिया तो आपका काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद उनको क्वेश्चन पूछिए, उनका मैनिफेस्टो पढ़ के कि बॉस आपने काम क्या किया है, कब तक करोगे, बेंचमार्क्स डालिए, उनसे उनसे पूछिए कि क्या प्रोग्रेस है। तो सर भारत के अंदर वो थॉट प्रोसेस अभी तक आया नहीं। इलॉन मस्क की एक चीज अच्छी है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, फोरसाइटेडनेस, उनका विजनरी अप्रोच। उनका एक चीज है कि ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं। बट सेकेंड, उनकी ओवर पॉपुलैरिटी वो एक खतरा भी है, क्योंकि वो मैनिपुलेशन वो खुद भी चालू कर सकते हैं। सर विश्वास रखिए, अंधविश्वास मत करिए, सबके ऊपर यही बोलूंगा मैं। बहुत बढ़िया बात रही है कि आप इलॉन मस्क के ऊपर विश्वास रखिए, अंधभक्त नहीं बनिए, मतलब कि भगत बनिए, अंधभगत नहीं बनिए। क्योंकि इलॉन मस्क ने भी एक जर्नी जो शुरू करी है अभी, वो एक बिलियनियर था, अभी वो ग्लोबल हीरो बन गया है। और वो चैलेंज कर रहा है सोरोस का इतना पुराना नेटवर्क लिब्रांडुओं का। उसने एक ही आदमी है जिसने ट्रंप की विक्ट्री को इंश्योर किया है, और उसने अमेरिका को बचाया। अब वो दुनिया को बचाने की बात भी बोलता है, जिसमें भारत नंबर 1 आता है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है आज की डेट में सोरोस जैसे लोगों के कारण, वो भारत ही है। और उसके अंदर भी मोदी जी को जितना टारगेट सोरोस ने किया है, सिर्फ इसलिए कि उसके तलवे चाटने वाला राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। और आज उसी के एम्पायर को डिसमेंटल करने के लिए इलॉन मस्क ने आगे पहल करी है। और वो सर बोलता है कि सोरोस की जो इंटरफेरेंस है भारत के अंदर, उसे रुकवाने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। ये सर। सर एक और एक चीज है, सोरोस, जैसे आप सोरोस की बात कर रहे हैं, इलॉन मस्क के ऊपर भी हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इलॉन यस मस्क का जो स्टारलिंक है, अगर वो ग्लोबल सैटेलाइट प्रोग्राम अगर अपना देता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक नया फ्रीक्वेंसी, नया प्रोटोकॉल बना के ऐसा कुछ, ही हैज द टेक्नोलॉजी टू बाईपास द इंडियन सर्वेलेंस सिस्टम आल्सो। वी हैव टू बी केयरफुल। उसके जो विचार यस सर। होते हैं, भी उसके जो विचार होते हैं, जो ईवीएम पे उसने दिए हैं, वो एब्सोल्युटली बेबुनियाद थे। उसकी बात ऐसा नहीं है कि उसने जो बोल दिया कि हमें उसके मानने की जरूरत है। भारत के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो इलॉन मस्क को अपना हीरो मानते हैं, वो कल्ट मानते हैं। उन्होंने अपनी खुद की रीजनिंग ही बंद कर दी है। इलॉन मस्क ने बोला है तो वो बोलते हैं कि वो सही बोल रहा है। सर वो हीरो हीरो वर्शिपिंग ठीक है, पर आप क्रिटिकल एनालिसिस भी जरूर करिए। ये सर तभी इस आदमी की टेस्ला है, स्पेस लिंक है, और एक और एक है सर, ये न्यूरल लिंक करके इसकी एक और एक कंपनी है। ब्रेन वेव्स के साथ वो अभी कुछ इज डूइंग टेस्टिंग ऑन दैट स्केल। तो सर ये आगे जाके अपने थॉट प्रोसेस आपके आपके दिमाग में भी इम्प्लांट कर सकता है। एक नया तरीके का सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर सकता है। वो चीज हम कभी और बात करेंगे, लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वेरी रियली, इट इज एट अ वेरी अर्ली स्टेजेस। बट लोगों को मालूम करना चाहिए, सर। मैं आगाह कराना चाहता हूँ कि अंधविश्वास मत करिए। सबके ऊपर आप सबको क्वेश्चन करिए। हमें भी, अगर हम भी गलत है तो प्लीज आस्क अस द क्वेश्चन। ये मत बोलिए कि आपको कुछ आता नहीं है, आप चाइना के एजेंट है, ये सब प्लीज मत बोलिए हमें। अगर गलती है तो सीधा बोलिए कि कहाँ गलती कर रहे हैं। सर मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर इलॉन मस्क ने आज ठान लिया है कि वो इलॉन ये सोरोस की दुकानदारी बंद करवाएगा, झोला उठा के उसके रफा दफा करेगा। मेरा क्वेश्चन भी सिंपल यही था, जो मेरा एंडिंग कमेंट भी था, कि भाई भारत कब राइज करेगा कि हम इलॉन मस्क के पीछे खड़े होकर बोलेंगे ओ भाई तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, तुम जाकर सोरोस की दुकानदारी बंद करो। क्वेश्चन तो ये है कि इंडिया कब ये काम करेगा। जिस तरह से चैलेंज किया है सोरोस को, और सोरोस के जितने भी आगे बच्चे हैं, राहुल गांधी जैसे गंदे अंडे, उनको बोला है, चैलेंज किया है इलॉन मस्क ने। भारत कब चैलेंज करेगा सोरोस जैसों को ओपनली। सर एक और एक चीज इसमें हमको समझनी है, इलॉन मस्क का जो विजन है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो रिस्क टेकिंग है, इनोवेशन है, वो भारतीय कॉर्पोरेट कब करेंगे। नारायण मूर्ति जो बोलते हैं कि 70 घंटे काम करना चाहिए, तो वो बॉडी शॉपिंग क्यों कर रहे हैं। उन्होंने आज तक कुछ एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी क्या बनाई है, उन्होंने बताइए। भारत के अंदर कौन सा एक प्रोडक्ट बनाया है जो ग्लोबल स्केल में इंफोसिस को एस्टेब्लिश करता है। हमारा जो जीएसटी पोर्टल है, वो जो इंफोसिस जो बना के रखा है, उसको टोटली मिसअप है। इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोगों को, कम से कम 5-6 साल के बाद अभी चलना चालू हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि भारत के अंदर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है।
नारायण मूर्ति हो, अजीज प्रेमजी हो, मुकेश अंबानी हो, गौतम अदानी हो, दे ऑल नीड टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन। एजुकेशन पे ध्यान देना जरूरी है और गवर्नमेंट को एक थिंक टैंक बनाने की जरूरत है। गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट द नेशनलिस्ट थिंक टैंक जो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। आज हमारे पास आप कितने आपने देखा होगा कितने एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रहते हैं, कितने मतलब अभी देखिए गवर्नमेंट ने स्पेस के अंदर अभी चालू किया है, पर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हमारे पास कितने हैं जो उनको मालूम है हैंड्स ऑन अप्रोच कि अगर खेती में कैसे उसको उपजाऊ कर सकते हैं। इन लोगों को आप लेके आइए, आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। गवर्नमेंट के अंदर वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर चेंज लाना पड़ेगा, टाइम बाउंड टारगेट देना पड़ेगा। सर वो बहुत जरूरी है एजुकेशन के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसके अंदर आपको एक तरह से भारत को एक इंजीनियरिंग हब भी बना सकते हो। आप रॉ ग्रेजुएट्स आप पैदा कर रहे हो, लार्जेस्ट रॉ ग्रेजुएट्स, बट व्हाट यू नीड टू हैव इज उनको अपस्किल करना जरूरी है। अभी उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज बैठाइए यहाँ पे, और वो टाइम बाउंड सर चाहिए सर। हर मैं हर साल लाखों लाखों इंजीनियर आ रहे हैं वर्कफोर्स में। आप बोलोगे हम 5 साल बाद करोगे तो 5 साल के जो लोग जो 5 साल जो अभी बच्चे हैं उनका आप उनका करियर खराब कर रहे हो। चलो 5 साल बाद होगा, 5 साल के अंदर तो 5 साल के तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की आप उनके फ्यूचर के साथ खेल रहे हो ना। सर मैं हमेशा बोलता हूं कि क्योस भारत के अंदर है, हमें मालूम है, लेकिन हीरो वही होता है जो ये सारे क्योस के अगेंस्ट खड़ा होता है। इसलिए हम भी ये जो सारा गंद है पॉलिटिकल, उसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। साथ में खड़े हो जाते तो सर बड़ा आसान था, बहुत सिक्के मिलने थे सोने के हर रोज मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए। आज भी अप्रोच करते हैं कि आप राहुल गांधी केजरीवाल के खिलाफ वीडियो मत बनाया करो, हमारे से पैसे ले लीजिए। मोदी जी देश के लिए बोलने वालों के लिए 1 रुपया भी देते नहीं हैं, इसलिए आपको मेजॉरिटी लोग उनकी भाषा बोलते हुए दिखाई देते हैं, अपोजिशन की। सर ये सर जो क्योस है भारत का, उसके अगेंस्ट खड़े होने वाला मोदी है। मुझे मालूम है कि वो खड़े हो सकते हैं, लेकिन क्या मजबूरी है कि आज इलॉन मस्क इतने बड़े बड़े नामों के अगेंस्ट खड़ा हो गया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट से हम आज भी वेट कर रहे हैं व्हेन दे विल स्टैंड अगेंस्ट दीज फोर्सेस। और ये जो नया रेजिस्टेंस का एक फोर्स इलॉन मस्क ने खड़ा किया है, आई थिंक दैट इज समथिंग विच आई एडमायर। क्योंकि पिछले 1 साल से जब से मैंने ये यूट्यूब पे पहली बार आया हूं, मैं आज तक कभी कभी भी, मैं ना तो जर्नलिस्ट हूं, एक बिजनेस का कॉर्पोरेट आदमी हूं, लेकिन अपने देश के लिए वीडियोस बनानी शुरू करी हैं, लोगों को जगाने के लिए। एक रेजिस्टेंस दिया है लिब्रांडो को मुंह तोड़ जवाब देने का। ये जो हमने मुहिम शुरू करी है, वैसा ही जैसे इलॉन मस्क आज सोरोस के अगेंस्ट कर रहा है। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को भी ये जिम्मा कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा? सर गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट ही कर दे तो काफी है। आपके बीजेपी के अंदर ये अमित मालविया को पहले बर्खास्त करिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आईटी वो वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं जो भी हैं, उनको बोलिए कि नेशनलिस्ट प्रो नेशनलिस्ट वॉइसेस को आप बढ़ावा दीजिए। सर एक यूट्यूबर है जो जर्मनी में बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके वीडियोस करोड़ों में जाते हैं, और यहाँ पे हमारे वीडियोस को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो एटलीस्ट यूट्यूब को बोल सकते हैं कि आप उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए, आप इंफॉर्मेशन को दबाइए मत। एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट उतना तो कर सकती है ना, वो भी नहीं करते हैं। इकोसिस्टम तो दूर की रही है, हम लोगों को प्रोटेक्शन भी नहीं देते हैं। और रही कई कसर जो है हमारे यूट्यूबर्स कर देते हैं, जो नेशनलिस्ट अपने आप को सेल्फ घोषित नेशनलिस्ट बोलते हैं और लोगों को बेवकूफ बना के पैसा भी मांगते हैं। सर एक तरह से वी आर फाइटिंग अगेंस्ट लॉट ऑफ पीपल, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द बिग टेक, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द सेल्फ डिक्लेयर्ड सूडो नेशनलिस्ट, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडिया के अंदर मोदी गवर्नमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स है बीजेपी पार्टी के अंदर, वी आर सेइंग अगेंस्ट देम एज वेल, वी आर स्पीकिंग अगेंस्ट द पीपल विद इन द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो सर हमारा तो ऐसा रहता है कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट एवरीवन, बट स्टिल मेरा एक ही चीज है, कल इलेक्शन है, मोदी जी को 51% वोट शेयर देना है, ये अपील करूंगा बस। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया अपील है, बिकॉज महाराष्ट्र जीतना जरूरी है। जब जब तक हम कोशिश कर कर ये जो एटीएम बना लेते हैं हर एक स्टेट को कांग्रेस वाले, जब तक इन्हें हम ड्राई नहीं फेंकेंगे, इनको वैसे ही फेंकना पड़ेगा जैसे एक लकड़ी सूखी होती है जो सिर्फ जलाने के काम आती है और भाग में फेंक दिया जाता है। वही काम जब तक हम राहुल गांधी के साथ नहीं करेंगे, तब तक ये इस देश का सुधार नहीं हो सकता। गीली लकड़ी ये जो आप कर देते हैं हमेशा ही इनको सीटें जिताकर, उसको फिर सूखने के लिए हम वेट करते हैं कि कब सूखेगी और कब फेंकेंगे। ओ भाई एक ही बार में अच्छी तरह से सुखा दीजिए,
ये इटली भाग जाएगा, वरना डीप मेडिटेशन करता हुआ आपको बैंकॉक में परमानेंटली दिखाई देगा। तो ये गुजारिश है आपसे कि महाराष्ट्र में आप परमानेंटली इसे सूखा करके बाहर फेंक दीजिए, और इसको धक्के मारकर इस देश से बाहर फेंकना ही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होगी, इसको भी और इसकी पोल डांसर माँ को भी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस Thank you. इनसाइट टुडे अबाउट जॉर्ज सोरोस और इलॉन मस्क ने जो काम किया है। देश में कोई और काम करे ना करे, उमेश जी, मुझे उम्मीद है हम दोनों मिलकर ये काम जरूर करेंगे जो हम कर भी रहे हैं, राहुल गंदगी और इसकी कबाल के खिलाफ। छोड़ने वाले हम भी नहीं हैं, देश के लिए ये काम करेंगे। बेशक वो स्ट्राइक लग रही है, हमारी वीडियोस को चलाने नहीं देते कांग्रेस वाले, परवाह नहीं, देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम। जय हिंद।